जैसे ही वो आने लगे और भगवान ने उन्हें आते देखा, हुआ क्या? देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत की। सनत कुमार जैसे ही आए, भगवान ने प्रसन्न होकर के प्रणाम नहीं किया, तो देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत की। कौन दंडवत कर रहा है? जिसको स्वयं देवों के देव महादेव पूजते हो, जिसे सारा संसार पूजता हो, और वो दंडवत कर रहा है किसको? सनत कुमारों को। देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत की। और पता है, सच बात तो ये है कि जो मल रहित हो जाता है, जो सच में साधु हो जाता है ना, परमात्मा हृदय से उसको दंडवत प्रणाम करता है। जब जैसे ही उन्हें दंडवत किया, उन्होंने देखा कि अरे इनको मैं बिठाऊं कहां? कोई आसन तो है ही नहीं, ऐसे ही तो नहीं बिठा सकता, तो फिर क्या करूं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर भगवान ने जो अपना पटका था पीतांबर, वही बिछा दिया उनको बिठाने के लिए, उन्हें आसन दिया। देखी राम मुनि
नाश हो जाता है। भगवान राम का कोई दर्शन कर ले तो पापों का नाश हो जाएगा ना, पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वही राम आज क्या कह रहे हैं, भगवान आज आप पधारे हैं, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कौन कह रहा है? राम। आज आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। और पता है आपके दर्शन करने मात्र से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान राम कह रहे हैं कि मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। आज धन्य सुनने का अवसर मिलेगा। बड़े भाग पाई सत्संग का, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। वही सनत कुमार बद्रीनाथ में और विचरण कर रहे हैं। एकदा ही विशालायाम यानी बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि नारद जी दौड़े चले आ रहे हैं और बड़े व्याकुल हैं। सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, नारद बाबा आप इतने व्याकुल होकर के कहां जा रहे हैं, इतने व्याकुल हैं? तब नारद जी ने कहा, भगवान मैं सारी पृथ्वी का भ्रमण कर रहा था। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं भ्रमण कर रहा था पृथ्वी का। मैं काशी में गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तत। मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, अनेकों तीर्थों में गया, लेकिन
इस पृथ्वी को मैंने सर्वोत्तम जाना, उत्तम जान करके मैं इसका भ्रमण कर रहा था। लेकिन जब मैंने भ्रमण किया तो मैंने क्या देखा कि इस पृथ्वी पर सत्य नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः। मैंने देखा कि केवल और केवल झूठ ही बोला जाता है इस पृथ्वी पर, मृत्युलोक में, और केवल कैसे भी करके पेट भर जाए ऐसी शिक्षा दी जाती है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। केवल झूठ ही झूठ यहाँ है। और जब मैं चलते चलते वृंदावन पहुंचा तो अचानक से पीछे से एक आवाज आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। नारद जी कह रहे हैं शरद कुमारों से कि जब मैं वृंदावन पहुंचा भ्रमण करते करते तो पीछे से एक आवाज आई, ए साधो, अरे साधो थोड़ी देर ठहरो तो सही। आपके ठहरने मात्र से मेरे पापों का हरण हो रहा है और मुझे आपके दर्शन करने से मेरी सारी चिंताओं का नाश हो रहा है। क्यों? संत तरस में पातक टरहि सरदा तपन से ससे अपहरहि। बोले आपके दर्शन करने मात्र से मेरे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा, अच्छा तो नारद बाबा किसकी आवाज थी, वो कौन था? नारद जी ने कहा कि जब मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं, तब उन्होंने कहा, अहम भक्ति ऋति ख्याता एमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। बाबा मैं भक्ति हूँ और मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और मुझे एक बहुत बड़ा दुख है कि मैं माँ हूँ और मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मैं तो युवावस्था को प्राप्त हो रही हूँ, मैं तो जवान हो रही हूँ, लेकिन मेरे जो दोनों बालक हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। भैया कथा में बात नहीं करना चाहिए। और कितनी आवाज, मुझे यहां तक आवाज आ रही है। राम कथा में आए के या कृष्ण कथा में आए के बात करे कछु और। मेरी सुन लो पहले, फिर कर लेना बात। कृष्ण कथा में आए के बात करे कछु और, तुलसी ऐसे नरन को नरकऊ में नहीं ठोर। तो नरक में जाना चाहते, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर कथा में बात नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। और पता है तुम बात कर रहे हो, मुझे यहां तक आवाज आ रही है। अहम
भक्तिरिति ख्याता एमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं ये ज्ञान और वैराग्य ये जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और मैं जवान हो रही हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है। नारद जी को ये बात सुन करके दया आ गई और उन्होंने कहा, हे भक्ति महारानी, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, आपका दुख चला जाएगा। आप तो व्यर्थ ही दुखी हो रही हैं। वृथा खेदयसे वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। और पता है, वैसे भी जिस घर में आप पहुंच जाती हैं, नारद बाबा किससे कह रहे हैं? भक्ति से। जिस घर में आप पहुंच जाती हैं वो घर चाहे कितना भी नीच क्यों ना हो, नीच से नीच व्यक्ति के यहां भी यदि आप पहुंच गई तो फिर परमात्मा वो नीच घर नहीं देखता, वहां भी पहुंच जाता है। त्वं तो भक्ति ही प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि। चाहे कोई कितना भी नीच क्यों ना हो, लेकिन जिसके घर आप पहुंच जाती हैं तो भगवान उसके पीछे पीछे चला जाता है।